अदालती इस्लाहात के लिए अहम आईनी तरमीम, हुकूमत और अपोजिशन सरगर्म। हुकूमत की नंबर गेम पूरी करने की कोशिश, अपोजिशन तरमीम के हुकूमती नंबर गेम नाकाम बनाने के लिए कोशिश। फजल रहमान के घर के बार बार फेरे, वजीर आजम का अख्तर मिंगल से भी राब्ता। हुकूमती इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास, पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी भी कई बार मिल बैठी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू न हो सके। मुजवजा जुडिशल पैकेज की तफसीलात मंजरेआम पर आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। मुनहरिफ अरकान के वोट और आइन के आर्टिकल 63 में तरामीम भी बिल में शामिल। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी तरमीम में 20 से ज्यादा शिकें शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के पास 214 अरकान। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69, MQM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। अपोजिशन अरकान की तादाद 99, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आजाद अरकान 2, JUIF 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मिंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, BAP 4, MQM और ANP के 3 अरकान। PTI के सेनेटर्स की तादाद 17। हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर। मुस्लिम लीग, काफ और नेशनल पार्टी का एक रुकन। आजाद अरकान की तादाद 5 है। मौलाना फजलुर रहमान मरकज़े निगाह। हुकूमत और अपोजिशन के बार बार फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के फेरे। कल रात से जारी मुलाकातों के दौरान बार बार मुशावरत। हुकूमती वफ्द कई बार मौलाना फजलुर रहमान के घर गया, वजीर आजम का पैगाम भी पहुंचाया। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से हाँ ना करा सकी। हुकूमत के हर दौरे के बाद PTI वफ्द भी मौलाना से मुलाकात के लिए आता रहा। PTI वफ्द की मौलाना के इक्तदा में नमाज मगरिब की अदायगी। हुकूमत से आईनी तरमीम का मुसव्वदा मांगा जो नहीं मिला। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हुकूमत को बिल पेश करने में ताखीर का कहा। बिल पढ़े बगैर वोट का फैसला कैसे कर सकते हैं? आईनी तरमीम के लिए इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने का मिशन। नवाज शरीफ मुतहर्रिक इस्लामाबाद आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में नवाज शरीफ से मुलाकात। आईनी शहबाज शरीफ ने पैकेज के मुजवजे मुसवदे से आगाह किया। पुराने हलीफ फजलुर रहमान से मुलाकात का भी इम्कान। लम्हा बालम्हा बदलती सूरत हाल। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। असम्बली इजलास शुरू ना हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बार बार मुलतवी। वफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी बार बार बढ़ाया जाता रहा। काबीना का इजलास दिन 11 बजे तलब किया गया था। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे फिर शाम 4 बजे रखा गया। इत्तेहादियों से मुशावरत के सबब इजलास मुलतवी किए जाते रहे। सेनेट का इजलास भी ताखीर का शिकार। 4 बजे बुलाया गया। इजलास का वक्त अब रात 10 बजे मुकर्रर। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इंसाफ की फराहमी को आसान बनाने का वादा किया था। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तरमीम से हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। पार्लियामेंट आइन और कानून में तरमीम का हक रखती है। आईनी तरमीम के हवाले से मुस्बत और मुकम्मल मुशावरत मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है आज ही पेशरफ्त हो जाए। मीडिया को होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। ताखीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। 2 सितंबर को अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। ABN न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। हमारे सारे मेंबरान हमसे राब्ते में हैं। 1-2 मेंबर मिसिंग थे, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो ऐसा वोट काउंट नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने कभी डिमांड्स नहीं की। मौलाना फजल रहमान की किसी तजवीज पर कमेटी में गौर नहीं हुआ। आईनी तरमीमी बिल पर बहस कमेटी का मैंडेट नहीं। कमेटी में तरमीम पर कोई तजवीज नहीं दी।
कुछ पॉइंट्स पर ब्रीफ किया गया, लेकिन बिल किसी के पास नहीं था। पीटीआई ने सेनेट को कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेज जमा करा दी। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में वोट शुमार न किया जाए। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई के तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट न करने की यकीन दहानी करवाई है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इजलास के शुरका को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक हिदायत दी, पार्टी के लाएअमल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो के इजलास के शुरका को यौम जमहूरियत पर मुबारकबाद। इजलास में आसिफा भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट की शिरकत। बीएनपी मेंगल के सेनेट में 2 वोट। सरदार अख्तर मेंगल भी अहमियत कर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से राब्ता। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक चंद्रानी का भी अख्तर मेंगल से राब्ता। मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अख्तर मेंगल ने मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसव्वदा मांग लिया। कहते हैं हमने 2000 के करीब लापता अफराद की बात की। हुकूमत की जरूरत आईनी तरमीम, हमारी जरूरत लापता अफराद हैं। हुकूमत से मुजव्वजा आईनी मुसव्वदा मांगा। जब तक हमारे पास ड्राफ्ट नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। वजीर आजम से कहा है हमारे सेनेटर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लापता अफराद का मामला आज का नहीं, काफी अरसा पुराना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के चैम्बर में एमक्यूएम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजव्वजा आईनी तरमीम बिल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की एमक्यूएम अरकान को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। इसाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ ने एमक्यूएम को एतमाद में लिया। फारूक सत्तार ने कहा इस तवक्को पर आईनी तरमीम बिल पर सपोर्ट करेंगे, हुकूमत मजबूत होगी। आईनी तरमीमी बिल के कुछ जुमला मौज़ूआत पर एतमाद में लिया गया। बिल देखने के बाद फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया ऐसी आईनी तरमीम जरूरी है। जमहूरियत तब मुस्तहकम होगी जब एमक्यूएम पाकिस्तान वो आईनी तरमीमी बिल लाएगी जिसमें इख्तियारात शहरों और अजला को दिए जाएंगे। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के एक ही रोज कई इजलास। बार बार मुलाकातों के बाद इजलास दोबारा बुलाए जाते रहे। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास। राजा परवेज अशरफ, अलीम खान, राना तनवीर, एजाजुल हक, अमीनुल हक और फारूक सत्तार समेत दीगर की शिरकत। तहरीक इंसाफ के अरकान खसूसी कमेटी के इजलास से रवाना। उमर अयूब कहते हैं इनका कोई डिस्पैच राइडर आना था लेकिन अभी तक नहीं आया। किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं देखा गया। इस कमेटी में कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है। तरमीम काजी फाजीसा से मुतल्लिक हैं। सियासी बहरान हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश है वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान के सामने तमाम मामलात रख दिए। मौजूदा कानून साजी के लिए पीटीआई को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। एक जो चले नीयत हमारी ठीक नहीं, काम तो ठीक कर रहे हैं। 224 हो जाएंगे हम। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आईनी तरमीम आज ही लाई जाएंगी। हमारे पास मतलूबा नंबर्स पूरे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जुडिशल रिफॉर्म्स इज्तिमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। इदारों का चलना और आइन का एहतराम पीटीआई के डीएनए में नहीं। पीटीआई अगर ये ना कहे आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी तो इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। पार्लियामेंट के बाइख्तियार और ताकतवर होना कॉम्प्रोमाइज जिसे ठीक कर रहे हैं। ऑपोजिशन अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर कब से पूरे हैं। बात अब नंबर गेम से आगे निकल गई। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अभी नहीं देखा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जब कमेटी इजाजत देगी तो आपको सब कुछ बताएंगे। आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई। पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया। ऊपर से ऑर्डर आता है और अमल शुरू हो जाता है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान को ड्राफ्ट दिया गया तो हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए।
जो भी हो रहा है रूल्स के खिलाफ हो रहा है। रात की तारीकी में फैसले होने हैं तो पार्लियामेंट का क्या मकसद? पीपल्स पार्टी कहती है हम जमहूरी हैं। क्या ये जमहूरी रवैया होता है? आईनी तरमीम पर हो सकता है सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं। जिन पर शकूक व शुबात थे वो शिके शामिल नहीं। इजाजुल हक कहते हैं मौलाना फजल रहमान का पता नहीं, लेकिन हमने मुसव्विदा नहीं देखा। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था पहले मुसव्विदा दिखाएं फिर बात होगी। एक तो हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं, दूसरा ये का आइन और कानून पर शब खून मार रहे हैं। जरताज गुल की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा हुकूमत अपने नुमाइंदों को नहीं मालूम तरमीम हो रही है या नहीं। मुस्लिम लीग नून को खुद पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं। औरंगजेब खज्जी के भाई कह रहे हैं मेरा भाई भी अभी तक गायब है। जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद पीटीआई के लोग पार्टी के साथ ही खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा जाली हुकूमत बदनाम जमाना आईनी तरमीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरमीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। तरमीम के लिए इत्तेहादी हुक्मरान टोलियों की शक्ल में घूम फिर रहे हैं। ये पीटीआई के बख्स में आइन रोंदने को भी तैयार हैं। बदनीयती और रियासती ताकत से कानून साजी या आईनी तरमीम मुतनाज़े और काला कानून। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो कोई पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा। पार्लियामेंट, रियासत, अदलिया और अवाम बड़े टकराव की नई दहलीज पर है। मिसाके पार्लियामेंट के लिए कमेटी ताजा हवा का अधूरा झोंका। कमेटी तनाज़ात का शिकार है। तमाम आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत। इलेक्शन कमीशन आला दरिया के फैसलों का पाबंद है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट। कहा सुप्रीम कोर्ट की 63A की वाज़ेह तफसील ने हुकूमत की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। इनकी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। 30 सितंबर तक सियासत में शदीद किस्म का उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा तो मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी। लगता है हुकूमत खुद अपने ही फंदे में फंसने जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से कीमतों में नुमाया कमी की जाएगी। ओगरा ने तेल कीमतों में 6 से 10 रुपए कमी की समरी भिजवा दी। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होकर $70 फी बैरल हो गई। आईपीपीएस कंपनियों का कैपेसिटी चार्जेस समेत नरखों में कमी से इंकार। हुकूमत को बिजली बिलों पर 38% नाजायज टैक्सेस वापस लेने का मशवरा। जबरदस्ती पर आलमी सालसी अदालत जाने की धमकी। पैप्को ज़राए के मुताबिक कंपनियों का हुकूमत से पहले अपने 52% पावर हाउसेस के नर्ख कम करने का मुतालबा। सरकारी बिजली कंपनियों की निजीकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान तैयार। डिस्कोस, एनटीडीसी और जिनकोस पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। यूनियन सरगर्मियों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी आयद। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पावर सेक्टर के इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज रहेगा। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद पावर डिवीजन के हिदायत जारी। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों और इस्लाहात का तसलसल जरूरी। किसी को भी मुल्क के अमन से खेलने की इजाजत नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माजी की अदालती फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। पीटीआई हुकूमत ने अपने 4 साल दौर में मईशत को तबाह किया। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच चुकी। पाकिस्तान सीपैक के 22 सरमायाकारी के लिए तवज्जो का मरकज बन गया। मरियम नवाज का मॉडर्न सब्जी और फ्रूट मंडी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मॉडर्न सब्जी और फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हदायत। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट का जायजा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की पहली मॉडर्न सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। मार्केट को एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। आमदोरफ्त के लिए हर तरफ से रसाई होगी। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां खुसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतसलसल। मॉडर्न सब्जी फ्रूट मार्केट में आवाम को सब्जियां और फल हर वक्त सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी के लिए 3 महीने का वक्त मुकर्रर।
अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मुकर्ररा वक्त के बाद प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का फैसला। ईंट की भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला। इजलास में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स की मंजूरी।